यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। बहुत टाइम हो गया कि मैं आपके सामने ऐसे वीडियो पे आया हूँ, वीडियो बनाते हुए। ठीक है, तो भाई इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि हम यूआई डेमो जो एप्लीकेशन है उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूज। यस, यू हर्ड मी राइट, वी गोना बी सीइंग द यूआई डेमो एप्लीकेशन होल ऑटोमेशन फ्रॉम एंड टू स्टार्ट और स्टार्ट टू एंड इन दिस वीडियो। ठीक है, अगर लॉन्ग बनेगी तो मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बाइफिकेट कर दूंगा। तो भाई ये है यूआई पाथ पिक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो पे यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट मी क्विकली चेंज इट। या वी आर इन द स्टूडियो राइट नाउ, एंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर creating a dispatcher and a performer model for my UI demo application project। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ मेरे एंड केस क्या है यहाँ पे। लेट्स सी, I'll go in the UI demo application. This is the application. The username is admin and the password is password। ठीक है, लॉगिन करेंगे, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास एक एक्सेल है। आई ऑल्सो शो दैट एक्सेल टू यू गाइस। ठीक है, कौन सी एक्सेल है? ये मेरे पास एक एक्सेल है, एक्सेल एप्लीकेशन है, यहाँ पे फाइल है। इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, मुझे कॉलम कौन से मेरे पास यहाँ पे, कैश एंड ऑनस चेक and not on a check. There are 3 columns. I have to fill this 3 columns यहाँ पे मुझे डालने हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, and I have to press accept as well at the end। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा यहाँ पे एंड केस है। ठीक है, ओके, एंड आई हैव टू ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ द टोटल डिपॉजिट इन एवरी ट्रांजैक्शन ओवर देयर। ठीक है, मुझे हर एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे टोटल डिपॉजिट की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, ओके। सो गाइज, अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, सॉरी अभी हम चलते हैं आपके स्टूडियो की तरफ। लेट्स सी हमसे कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आई विल जस्ट से ओवर हियर, मैं एंटर ओवर हियर चैप्टर 17। ठीक है, प्रो लाइक दिस, आई विल से यूआई डेमो। अच्छा, ये जो डिस्पैचर का मॉडल है ना, ये मैं अभी सिर्फ वर्कबुक को अपलोड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ बल्क ऐड क्यू आइटम्स इनसाइड माय ऑर्केस्ट्रेटर ओवर देयर। ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग डिस्पैचर बिकॉज इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स ओवर देयर। कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें कि मैं फ्रेमवर्क यूज़ करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आई जस्ट रीडिंग द एक्टिविटी, रीड रेंज, वर्कबुक, and I'll open this downloads. I'll go over here, what was the name of the download? UI demo transactions. Okay, save it. This is not save, ये saved है ना पहले से। downloads the UI demo transaction should be here। UI demo, let's do one thing, इसको मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ अभी के लिए, that we get this file whenever we need it। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा आई थिंक ये CSV है तब नहीं पढ़ पा रहा है मेरे ख्याल से। इफ इट्स CSV, हाँ इट्स ए CSV फाइल, सो नो इश्यूज, तभी वो पढ़ नहीं पा रहा है। I'll say read comma separator value, read CSV files over there। ठीक है, रीड फाइल फॉर पाथ, अब दिख जाएगा मुझे यहाँ पे ये, एंड क्रिएटिंग इट एज एन इनपुट। ठीक है, डिलीट मेरा बन गया है। हैज़ हेडर्स, यस इट हैज़ हेडर्स एंड नॉट मच ऑफ अ प्रॉपर्टी, इग्नोर कोड्स। ठीक है, एनकोडिंग इज एवरीथिंग, इट शुड बी ओवर देयर एज डिफॉल्ट। अगर कोड्स हैं तो वो उसको इग्नोर करेगा कि नहीं करेगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, बट अब ऐसा कोड्स उसके है नहीं ना, हम चाहते हैं कुछ इग्नोर हो मेरी DT से। आई जस्ट से bulk add queue items। ठीक है, and folder path is dev। I'll quickly go in my orchestrator that has been opened। ठीक है, orchestrator मेरे open है यहाँ पे, and what I'll be doing over here, I'll be going inside this, I'll create a new queue, I'll say UI demo performer queue like this। एक आइटम को, वो फेल आइटम को एक बार रिट्राई करेगा। ठीक है, I'll just keep it like this, performer queue।
लाइक दिस, जस्ट ऐड इट, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्ट करेगा अभी dev, you can see UI dev performer queue is there, data table will be dt_in, ठीक है। अब मैं इसको फटक से रन कर देता हूँ। वैसे ये प्रोजेक्ट मैं परफॉर्मर के अंदर ही बना सकता है अलग से सीक्वेंस बना के, जिसको मैं ऐड नहीं करता अपने फ्रेमवर्क में, ताकि वो पूरा का पूरा चलता, ठीक है। आई विल गो ओवर देयर, रिफ्रेश इट, गो ओवर देयर एज वेल, व्यू ट्रांजैक्शंस, यू कैन सी दैट वी हैव ऑल दिस ट्रांजैक्शंस ओवर देयर, ठीक है। अगर आपको उस पर रेफरेंस चाहिए तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, सीरियल नंबर वगैरह, जो आपको बताएगा कि भाई क्या वहाँ पे आपका रेफरेंस ऐड होगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नो इशूज़। सो ठीक है, ये आपका डन है, आप देख सकते हैं। कैश इन इज 300, ऑनर्स चेक इज 6000, नॉट ऑनर्स चेक इज 3000 ओवर है। और व्हाट वी कैन डू, हम कैश इन को ही हम सेकेंड, हाँ 300 है ना ट्रांजैक्शन, सो लेट मी जस्ट चेक इट। अगर ये 1 आ रहा है तो मैं इसी को रेफरेंस रख देता हूँ, ताकि मुझे रेफरेंस के अलग से एक सीरियल नंबर नहीं चाहिए होगा। 100 है यहाँ पे, अच्छा तो ये फिर शायद आपका 1 होगा। इफ कैश इन इज 1, व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली कीप द कैश इन एज ए रेफरेंस ऑल्सो ओवर। हम कैश इन को रेफरेंस मान के चलते हैं यहाँ पे, तो मान के नहीं, हम उसे अपलोड करेंगे दोबारा से। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। So for adding reference in parallelly while updating your reference queue items, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बताता हूँ आपको। पहले तो बल्क एड एडमो को यहाँ से उड़ाना है, उड़ाया, ठीक है। आपने रीड कर ली CSV, यू हैव क्रिएटेड अ डेटा टेबल ऑल्सो। अब मुझे क्या करना है, मेरी क्यू के साथ एक रेफरेंस ऐड करना है। इट्स वेरी ईजी, यू कैन जस्ट यूज़ अ फॉर ईच ओवर देयर, ठीक है। फॉर ईच यहाँ पे यूज़ कीजिए, एंड डेटा टेबल विल बी dt इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऐड क्यू आइटम एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए कि रेफरेंस का एक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे डेव में, यहाँ पे आप जाएंगे नॉट येट, आई थिंक क्रिएटेड द क्यू है, आई डिलीटेड द क्यू, मैं आपको दिखाना चाह रहा था स्टार्टिंग से। तो UI डेमो परफॉर्मर क्यू है ये, एंड यहाँ हम क्लिक कर देंगे एनफोर्स यूनिक रेफरेंसेस पे, एंड एवरीथिंग इज द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अपनी ये क्यू को पहले यूज़ करूँगा। आइटम इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या क्या चाहिए वहाँ पे, I'll show you। मुझे चाहिए कैश इन, चलो भाई ठीक है, कैश इन डाल देते हैं यहाँ पे, कैश इन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, करंट रो, मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं। करंट रो ब्रैकेट में कॉलम का नेम, करंट रो मतलब अभी ये रो चल रही है मेरी, ये वाली रो है करंट रो, हेडर्स को हटा दिया, उड़ा दिया उसने, ठीक है। ये रो है, कॉलम कौन से, कैश, तो ये रो कॉलम है तो 1 कौन सा आएगा, वैल्यू कौन सी आएगी, 1 आएगी, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ गए, आपकी हमने यहाँ पे लिखा कैश, अच्छा हाँ, हमेशा गाइस ध्यान रखिए कि इसको .toString रखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है बाहर, ठीक है। तो हमेशा whenever you are using it, use it as .toString, you won't be getting any error over there, ठीक है। honors check, just copy this, paste it over here, just change the column name, honors check, ठीक है। end entry not on us check, paste it again, यहाँ पे हम डालेंगे not on us check like this and save. Important part is I have to add the reference as well. तो रेफरेंस में मैंने कहा था मैं कैश इन की फील्ड लूँगा, क्यों लूँगा, तो यहाँ पे कैश इन मुझे एक टाइप का इन्यूमरेटर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 7 9 10, तो उसी को हम यहाँ पे वो लेते हैं। वी डोंट नीड टू ऐड अ डिफरेंट कॉलम एंड देन क्रिएट, और ऐड ए सीरियल नंबर कॉलम एंड देन क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट, तो ठीक है। तो वहाँ पे ले लेता हूँ करंट रो, आई जस्ट से कैश इन इट इज केस सेंसिटिव गाइस, सो प्लीज बी सुपर केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट ओवर देयर, ठीक है। एरर फ्री, okay, and now I'll just go over there inside my transactions and I'll just run this. थोड़ा ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो फटाफट होगा ऐड, ठीक है। Let's see. So you can see that it is adding. Now we have a reference field as well which is taking the value of the cash in. अगर आप यहाँ देखेंगे कैश इन 8 है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इससे इसका कोई मतलब इट इज जस्ट वर्किंग एज अ सीरियल नंबर ओवर, दिस इज वेरी इजी गाइस, ठीक है। 61
Okay. So till the time this is being added, so what we can do, we can just go over there inside the home. अच्छा ये चल रहा है, right? The bot is being I think we have around 300 transactions if I'm not wrong. Try to open an again instance of the UiPath. Yeah, you can go robotic interface framework. I'll say REF, that stands for robotic interface framework. UI demo performer, एंड यहाँ पे हम डालेंगे चैप्टर 17 लो। ठीक है, क्रिएटेड भाई। चलो हमने ये क्रिएट कर दिया है। चेक ऑन ओवर क्यू आइटम्स एज वेल, 261 है। आई मस्ट सी इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्यू आइटम्स गाइस। ठीक है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आई थिंक इट्स डन। नहीं, अच्छा वो खुल रहा है। ओके 300 थे राइट? हाँ, इट्स डन। ओके, आई जस्ट क्लोज दिस। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे आ गया। आई विल जस्ट क्विकली अपडेट द पैकेजेस फास्ट। ठीक है, वी नीड एवरीथिंग ओवर देयर। अच्छा, तो दिस प्रोजेक्ट विल बी यूजिंग ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज। इन द नेक्स्ट वन विल बी यूजिंग एक्सेल डेटा टेबल। तो हम वहाँ पे देखेंगे कैसे हम एक्सेल डेटा टेबल यूज़ करके यही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और सम अदर प्रोजेक्ट दैट इज बीन गिवन इनसाइड द UiPath एकेडमी। ठीक है, चलिए। तो भाई यहाँ में आरी फिल्म का सबको पता है, हम वही शेयर कर रहे हैं आजकल। क्यों मेरे यहाँ पे बन के तैयार है, चट रिफ्रेश इट। ठीक है, चलिए मेरे 300 आइटम्स यहाँ पे रेडी हैं टू बी ट्रांजैक्टेड। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी अभी इन प्रोग्रेस नहीं है, बिकॉज अभी मेरा प्रोसेस क्या है, चला ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो भाई अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल गो क्विकली इनसाइड माय प्रोजेक्ट, डेटा config। ठीक है, I'll just change some things over here, like क्यू नेम है मेरी UI demo performer Q, like this। Let's quickly recheck it। UI demo performer, it's a Q नहीं है right? UI demo performer, okay, Q नहीं है भाई। ठीक है, हटा देते हैं। Q फोल्डर है क्या मेरा, dev और developer dev। okay, let's go for dev एंड यहाँ पे मैं डालूंगा UI demo पर इट इज परफॉर्मिंग समथिंग ऑन द। ठीक है, अच्छा, मैक्स रिट्राई नंबर इज 0। मैक्स कंज्यूमर सिस्टम में अभी मैं 0 दे रहा हूँ, आगे लगा तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। एसेट्स, यप, विल बी क्रिएटिंग सम एसेट्स इन द सेटिंग शीट ऑफ द टाइप क्रेडेंशियल, मैंने आपको बताया था। तो भाई ये एज अ स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आई विल बी गोइंग इनसाइड द एसेट्स, एंड यहाँ पे मैं ऐड एसेट करूँगा। एसेट नेम विल बी UI demo threads, type will be credential, username is, यूज़र नेम आप चेक कर सकते हो एडिट करके कभी भी, लेकिन पासवर्ड एक बार बन गया तो क्या है, बन गया, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ये पासवर्ड आपका है PASSWORT। अगर आपको चेक करना है, यू हैव टू गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी, कन्वर्ट द सिक्योर स्ट्रिंग इनटू अ स्ट्रिंग, देन टेक द पासवर्ड इन नोटपैड। बहुत लंबा प्रोसेस है, तो व्हाई डू दैट, कीप योर पासवर्ड सेफ इनसाइड द एसेट्स। ठीक है, एडमिन एंड PASSWORT, लेट्स क्विकली क्रिएट इट। ठीक है, ओके, हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे क्रेडेंशियल स्टोर के अंदर, एंड इसको मैं डाल रहा हूँ आपका, इसका नेम है, द नेम ऑफ इट इज UI demo creds। ओके, यहाँ पे वैल्यू सही होनी चाहिए गाइस, UI demo। यहाँ पे तो आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, UI demo creds कर दिए, सेम नेम रख देते हैं। आई जस्ट से एनोटेटेड credentials for the UI demo application। ठीक है, चलिए, वी आर गोइंग एवरीथिंग बाय द बुक। चलिए बंद करते हैं इसको एंड चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अच्छा, अब पहला मुझे क्या होगा, आप खुद सोचिए, पहला क्या होगा, पहला ट्रांजैक्शन, मतलब पहला मैं क्या करूँगा। ऐसे अगर लेके चलेंगे ना,
आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप क्या क्या करना है। आपके पास PDD HDD मिलेगी, बट दिस प्रोसेस के लिए मेरे पास नहीं है। देखिए वी कैन क्रिएट इट, मैं आपको बताऊंगा टास्क प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं, टास्क मैनेजर से कैसे बना सकते हैं हम लोग, टास्क कैप्चर है सॉरी, कैसे बना सकते हैं हम लोग, बट अभी के लिए नहीं, विल बी कवरिंग इट इन अ लेटर सेशन। ठीक है, चलिए अभी के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, आई जस्ट क्रिएट अ सीक्वेंस नेम विल बी UI डेमो ओपन एप्लीकेशन। ठीक है, आई जस्ट क्रिएट इट, मैंने क्रिएट कर दी है सीक्वेंस, न्यू XAML इज देयर, आई जस्ट से यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी, ये मेरी एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आई जस्ट इंडिकेट दिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे करूँगा क्लोज नेवर, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका प्रोसेसिंग होगी, एंड ओपन इज बाय डिफॉल्ट और टैब ओपन होगा। एंड जस्ट आई जस्ट लॉग अ मैसेज ओवर हियर like UI demo opened। ठीक है, UI demo is open now। अच्छा लेकिन गाइज वन मोर थिंग, ये तो मेरा ओपन हो गया, बट इसको ओपन करने का कुछ पहले प्रोसीजर भी तो था ना, वो भी तो करना, वी हैव टू लॉग इन इनसाइड द UI डेमो एप्लीकेशन। तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए, हाँ वन मोर थिंग, उसके लिए आई जस्ट कैंसिल इट, आई एग्जिट इट एंड आई गो अगेन टू माई UI डेमो एप्लीकेशन। यहाँ पे तो ये मुझे पहले इंडिकेट करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, ओके, आई जस्ट डिलीट इट, आई से यूज एप्लीकेशन ब्राउजर। ठीक है, इंडिकेट दिस स्मॉल लॉगिन पार्ट। ठीक है, इसको मैं लॉगिन करूँगा, क्लोज नेवर, एंड नाउ आई से login screen appeared like this। ठीक है, एंड मैं इसके बाहर यूज़ कर रहा हूँ एक गेट क्रेडेंशियल टाइप की एक्टिविटी, ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर पाथ है मेरा यहाँ पे डेफ, एंड द क्रेडेंशियल एसेट नेम इज UI डेमो क्रेड्स। तो यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब हम इसे कॉल करेंगे, मैं इसे पहले कॉल कर ही लेता हूँ, आपको पता चल जाए। प्रोजेक्ट, आई विल गो टू द फ्रेमवर्क, and over here it is init all applications। I'll just go into project again, UI demo open application and just calling it like this। ठीक है, अब यहाँ पे आप आर्गूमेंट्स पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे in underscore config है, तो config के अंदर आपके क्या है, आपका क्रेडेंशियल भी सेव है गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप उसको रख सकते हो inside the config। I can just open this workflow argument से मैं एक in, I'll create one argument over here in underscore fun। कभी कभी ना ये I don't know, I do config। ठीक है, and that specific type of will be of type dictionary of string and object over। ठीक है, ये आपको यहाँ एक बनाना है। तो over here I'll say in underscore config, यहाँ पे आ गया in config, ये वैल्यू इसके अंदर जा रही है, यहाँ पे save it and over there is sorry hide the arguments। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सॉरी इसके अंदर मुझे जाना है open the workflow, यहाँ पे मैं जाऊँगा browse for type dictionary, system dot is there right। मैं मेरे माइंड से स्लिप हो जाते हैं गाइस कभी कभी, कलेक्शन और जनरेशन। ठीक है, पासवर्ड टाइप्स सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जनरेट स्ट्रिंग एंड। ठीक है डन, ये मेरी डिक्शनरी यहाँ पे आ गई है, इट इज डन। अच्छा, अब ये डिक्शनरी की वैल्यू मेरी बाहर वाली डिक्शनरी दे रही है, नल जस्ट से
और हेयर आई कैन यूज इट लाइक दिस इन कॉन्फ़िग। अब यहाँ की एज स्ट्रिंग आ जाएगा। इन कॉन्फ़िग मेरे जो आपका ऑर्केस्ट्रेटर वैल्यू है उसका क्या है नाम, ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर का क्या नाम है। हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई विल गो टू द कॉन्फ़िग ऑर्केस्ट्रेटर, यू नेम इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अच्छा तो फोल्डर पाथ से राइट, ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर पाथ इज देयर लाइक इन कॉन्फ़िग। ये आ गया आपका डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये मुझे क्या देगा, उसकी वैल्यू देगा, स्पेसिफिक क्या है वैल्यू देगा। अब यहाँ पे दूसरा वाला मेरे पास कौन सा है, UI डेमो क्रेड्स। ठीक है, ये आपका हम यहाँ से ले लेंगे, एडवांस एडिटर कॉन्फ़िग की, आप की लेके आ रहे हैं सामने तो आपको क्या मिलेगी, वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरा क्रेडेंशियल आ चुका है, तो क्रेडेंशियल विल बी गोइंग ओवर देयर इनसाइड ऑफ str यूजर नेम। ठीक है, एंड दैट विल बी sec str पासवर्ड। तो सिक्योर स्ट्रिंग यूजर नेम है यहाँ पे, सॉरी सिक्योर स्ट्रिंग आपका पासवर्ड है एंड स्ट्रिंग टाइप आपका यूजर नेम है। कूल। लॉगिन स्क्रीन जब अपेयर हो चुकी है तो भाई मुझे क्या करना है, मुझे एंटर करना है डिटेल्स राइट अपने। तो ठीक है, टाइप इनटू, ठीक है, टाइप इनटू द फर्स्ट पार्ट विल बी द यूजर नेम, इट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड द लेबल। ठीक है, str username and the second part will be to password and only after that we'll be doing a small click। secure पे जाएंगे, यहाँ पे हम सिक्योर बोला आपका सिक्योर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, अगर स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा वो। ठीक है, क्लिक एंड या आई क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, इस फ्लो को मैं एक बार चला के देखना चाहता हूँ कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आई 1 सेकेंड, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज ये एक्टिविटी लेगा आपके इससे, देन मुझे पूरा का पूरा फ्लो चलाना पड़ेगा, तो आई डोंट वांट इट। ठीक है, आई जस्ट वांट दिस। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ उसको ADMIN, सिक्योर स्ट्रिंग विल बी PASSWART। ठीक है, लेट्स सी, गॉट इट। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ बंद। देखिए, जब भी आप अपने वर्कफ्लोज बनाते हैं तो स्मॉल एटॉमिक वर्कफ्लोज आप प्लीज़ अपने टेस्ट कर लीजिए। जब अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, इसको डालना था, अगर आप क्या है, अगर आप इनको टेस्ट नहीं करेंगे तो व्हाट विल बी हैपनिंग, मैं यहाँ के लिए भी डाल रहा हूँ, आपको एक साथ बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और आपको पता नहीं चलेगा आपका एरर कहाँ पे। मानता हूँ अभी तो हेल्प ऑफ ब्रेक पॉइंट्स एंड डिबगिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हो, बट वाई टू टेक दैट मच रिस्क। एक वर्कफ्लो छोटा बन गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट करो ना, सिंपल। ठीक है, एंड अभी मुझे चेकअप शेट लगाना है इसके अंदर, तो आई जस्ट रन दिस स्पेसिफिक वर्कफ्लो। ठीक है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सिक्योर स्ट्रिंग। अच्छा, अरे यार, वेरिएबल्स स्ट्रिंग बनाया था। ओके, नाउ इट इज टेस्टिंग वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, चलिए, लॉगिन स्क्रीन अपीयर्ड बट मेरे को कहीं दिखा नहीं अपीयर होते हुए लॉगिन स्क्रीन। ओके, क्लोज नेवर, ओपन नेवर तो नहीं कर दिया हमने, क्लोज इज नेवर, ओपन इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बट हाउ कैन दिस रन व्हेन इट्स नॉट येट ओपनड? 1 सेकंड, लेट मी चेक। तो गाइस, आई इन्वेस्टिगेटेड व्हाट वाज द इशू। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे मेरे को ओपन हमेशा ऑलवेज करना है बिकॉज इन हार्डवेयर वाज ड्यू टू सम ग्लिच टू द ऐप और UEFI, आई डोंट नो, बट ये डिफ़ॉल्ट पे नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, यू कैन से
डिफाइन वैसे ओपन द टारगेट एप्लीकेशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द एक्टिविटीज इन इट। सो अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज कर रहा हूँ सो इट इज़ देन ओनली ओपनिंग। अगर मैं उसको छोड़ रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पे जो तो खुलना चाहिए बट वो ओपन हो रहा है, इट इज सम, क्योंकि ये लेगेसी एप्लीकेशन है यूआई डेमो आपकी, ठीक है। चलिए, तो मेन हमारे यहाँ पे काम हो गया है, वी हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब नाउ व्हाट वी कैन चेक, ये एप्लीकेशन के बाहर मैं जाता हूँ, यहाँ पे आई विल जस्ट यूज़ चेक एप्सेट एक्टिविटी, दोबारा से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। ओके, अगर ये दिखता है तो इट हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉग्ड इन, आई हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है। चलिए, तो इफ दिस थिंग appears, element appears, so I'll just say log message एंड यहाँ पे करूँगा लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अगर ये नहीं दिखता है तो I'll just through or I'll just log a message over here, not through, not through anything in the init state, okay। I can just log a message, I'll say login was not successful, ठीक है। the default time it is of 5, ठीक है। एक बार हम उसको फटाक से रन कर लेते हैं एंड लेट्स सी दिस होल XAML इज वर्किंग ऑन नॉट, ठीक है। गाइस, हम इसको छोटे पार्ट से ब्रेकआउट करेंगे क्योंकि ऐसे करते हुए बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको समझ में कम आने लगता है इफ़ यू नो वॉच द वीडियो फॉर लॉन्ग। लॉगिन इज सक्सेसफुल, ठीक है, ये मेरे यहाँ पे डन है एंड ठीक है। चलिए, सो दिस इज इट, ये आपकी XAML पूरी रेडी है, बन के तैयार है, बट आई विल हैव टू जस्ट सो गाइस टू क्लोज द एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। जस्ट द प्रोसेस जो मैंने ओपन करने के लिए गया था मैं उसका उल्टा यहाँ पे कर दूंगा। जस्ट यूज एप्लीकेशन ब्राउजर अगेन, ठीक है। आई इंडिकेट द एप्लीकेशन जो ओपन है अब इस समय, क्या मेरी एप्लीकेशन ओपन है यहाँ पे, तो मैं उसको कुछ बंद करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। आई जस्ट क्लिक ओवर देयर, ये मेरा आर्गूमेंट्स यहाँ पे आ गए अपने आप, ठीक है। एंड ओवर देयर आई विल गो टू द क्लोज, क्लोज विल बी ऑलवेज, ओपन इज नेवर। मतलब मुझे यहाँ पे से ओपन नहीं करना है क्योंकि पहले से ओपन है, बट क्लोज हमेशा करना है इसको। यहाँ पे क्लोज एन ऐप क्लोज मोड डॉट ऑलवेज, एन ऐप ओपन मोड डॉट नेवर। जस्ट गो विद द लॉग मैसेज, ठीक है। तो लॉग मैसेज आई विल से UI demo application was successfully, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे इसको क्लोज हो गया है। अच्छा, ये भी ठीक है। अब मुझे अगर इसे फोर्सफुल किल करना है, क्लोज नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, आई नीड टू किल दिस। फॉर एग्जाम्पल आई विल से UI demo kill application again in user kill process over there। यहाँ पे हम kill process यूज कर सकते हैं। प्रोसेस नेम क्या होगा, प्रोसेस नेम है UI demo dot exe, UI demo dot, let's see it is working or not, let's see it is working। अगर प्रोसेस चल भी रहा होगा तो जस्ट फोर्सफुली किल इट, ठीक है। भाई ये मेरे यहाँ पे इसने मैंने किल करने के लिए बना दिया है। एल से लॉग में UI डेमो एप्लीकेशन RCEFULLI फोर्सफुली किल, मारा गया, ठीक है। चलिए, अब इन सबको मुझे अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे कॉल करना है। आई जस्ट गो ओवर हेयर, क्लोज क्लोज क्लोज, क्लोज आ गया, किल दिस अगेन एंड आई विल से किल UI डेमो किल एप्लीकेशन, दैट्स इट, सिंपल भाई, ठीक है। इतना मेरा पार्ट डन है। अब देखिए, इनिट में आपका काम डन है बिकॉज यू व्हाट यू हैव डन, यू हैव लॉग इन द एप्लीकेशन, यू हैव चेक्ड वेदर इट हैज सक्सेसफुली लॉग्ड इन और नॉट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई मुझे मेरे गेट क्यू से आइटम लेना है, तो आप इसके अंदर जाएंगे, क्यू आइटम्स के अंदर यहाँ पे आप जाएंगे
ठीक है। एंड आई थिंक दैट वी नीड टू रैप अप बिकॉज हाफ एन आवर इज ऑलरेडी देयर। मैं आपको बताया तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पूरा कर देंगे, ठीक है, इन ओनली 2 वीडियो सेशंस, ठीक है। बट हाँ, तो बिग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी इनसाइड द एकेडमी, लाइक क्लाइंट सिक्योरिटी हैश, जनरेट कैलेंडर, समथिंग दैट इज देयर इनसाइड द एकेडमी। तो उसको हम इन डेप्थ करेंगे, एक एक अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। गेट ट्रांजेक्शन का अलग, इनिट का अलग, प्रोसेस का अलग, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ओपन वर्कफ्लो है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिफ़ॉल्ट मोड पे यूज़ करते हैं आरी फ्रेमवर्क को, तो इट इज़ यूज फॉर क्यूज ओनली। अगर आपको चेंज आपको करना है, आप कर सकते हो, डेफिनेटली यू हैव द फिजिबिलिटी टू चेंज इट। बट जब भी आप यूज़ करते हो डिफ़ॉल्ट मोड पे, यहाँ पे इट विल गिविंग यू द क्यू आइटम ओनली, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जाएंगे, गेट ट्रांजेक्शन का क्या होता है, क्यू आइटम आपका आउट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम में जाके सेव होता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, एक ये दिखाए तो मैं आपको, एक ये सेव होगा, ये एक ये वाला पूरा रो सेव होगी, फिर ये रो सेव होगी, ऐसे करके। तो ये सब हमें यहाँ पे क्या एंटर करना है, सिंपल, ठीक है। तो गाइस ये पार्ट मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में कि हमें इसमें भी अगर कुछ फाइन माइन्यूट डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी के द्वारा हम क्या है यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। देख सकते हैं, वी विल बी सीइंग इट ओवर देयर, नो डोंट वरी। चलिए, तो गाइस विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो गया एंड आई ट्राई टू मेक माई वीडियोज फॉर हाफ एन आवर्स ओनली, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो ग्रास्प करने में। इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग द गेट ट्रान एंड द प्रोसेस स्टेट इन डेप्थ, नॉट लाइक एक एक्टिविटी नहीं मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने पहले समझा रखी है, नहीं समझे आप तो प्लीज़ वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट देन एंड देयर एज वेल, प्लीज़ सेंड मी एन इनवाइट इन लिंक्डइन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू जॉइन यू फॉर देयर 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन एनी टाइम गाइज, आई विल बी देयर, ठीक है। मतलब उस समय मैं भी फ्री रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 12 बजे करो, 12 बजे मैं सो रहा हूँ, 12 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा और आई एम वर्किंग में, उस समय नहीं आ पाऊंगा। हाँ, वीकेंड्स पे यू गाइज कैन पिंग मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू 1-on-1 इन योर डाउट ऑन यूआई पाथ, ठीक है। चलिए गाइज विद दिस क्लोज द वीडियो एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट पार्ट एंड आई ट्राई टू बी मोर इंटरेक्टिव विद यू गाइज। जितना मैं और फेस अपना सामने ला सकूँ, बात कर, तो मुझे खुद अच्छा लगता है टू बी मोर इंटरेक्टिव विद यू गाइज, विद माई व्यूअर्स, ठीक है। चलिए, बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग, कीप ऑलराइट।